बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को एक रैली आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर कटिहार में चायबाड़ी स्थित जनसुराज पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी सदस्य सत्यनारायण शर्मा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कोर कमेटी सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, जिसमें कटिहार से बड़ी संख्या में लोग आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक रैली में बिहार के हर जिले से आकर लोग शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 11 अप्रैल 2025 को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी ने किया। इस रैली के आयोजन करने का मुख्य मकसद ये है कि 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के क्रम में उन्होंने सभी गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा के क्रम में सभी गांवों का सर्वे किया। इस गांव में ये समस्या है, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। इस गांव में जैसे उदाहरण के रूप में इस गांव में ये इस तरह की फसल होती है, फसल दलालों के द्वारा आने पौने दामों में बेच दी जाती है। फसल से संबंधित उद्योग अगर उस गांव में लग जाए तो गांव के किसानों को फायदा होगा। इस तरह की अनेक समस्याओं का उन्होंने डाटा तैयार किया। तैयार करने के बाद उसके निदान का भी उन्होंने रोड मैप तैयार किया। पदयात्रा के क्रम में उन्होंने कई जगह कहा है कि पदयात्रा के बाद जब गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोगों के साथ मैं बैठूंगा तो बिहार के 8,500 पंचायतों की समस्या और उसके समाधान का पूरा रोड मैप मैं जनता के बीच रखूंगा कि आपकी समस्या, आपके पंचायत की समस्या ये है, इसका समाधान ये इस प्रकार होगा। इसके अलावा जनसुराज अभियान जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चल रहा था, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। इस अभियान के क्रम में पदयात्रा कटिहार में अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अभियान का प्रचार प्रसार इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि आज पूरा कटिहार भी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। कटिहार की जनता इस बदलाव रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। इसलिए भाग लेगी कि कटिहार की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। कटिहार की जनता ने 1971 से 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। जिला बनने के दिन कटिहार की जनता ये देख रही थी कि बिहार और विभाजित बिहार में 3 ही जिले ऐसे थे जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते थे: टाटा नगर, डालमिया नगर और कटिहार। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहाँ से दर्जनों ट्रेन खुला करती थी, मुझे याद है कटिहार से लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग कटिहार आते थे। यहाँ तक कि भारत ही नहीं, विदेश नेपाल के लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार ही जंक्शन आते थे। इतनी ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी। लेकिन कटिहार की जनता ने 1971 के बाद से अभी तक हिंदुस्तान में और बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ बनी हैं, सभी पार्टी के नेताओं को विजयमाला पहनाकर दिल्ली और पटना भेजा। जिन नेताओं ने कभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कटिहार की जनता ने दिलवाई। हर सामने है। और औद्योगिक नगर कहलाने वाला कटिहार आज उद्योग विहीन कटिहार बन चुका है। रेलवे के मामला में सड़क विहीन रेलवे जंक्शन कटिहार बन चुका है, जहाँ से आज की तारीख में लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं खुलती। इसलिए कटिहार की जनता भी वर्तमान राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं से काफ़ी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी। इसलिए कटिहार की जनता ने भी बदलाव करने का मन बना लिया है। बदलाव करने के लिए, हुंकार भरने के लिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग कटिहार से 11 तारीख की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बिहार में आगामी चुनाव में जीत या हार किसकी हो? जी, निश्चित रूप से 11 अप्रैल की जो बिहार बदलाव रैली है, इस रैली में इतने लोग वहाँ जमा होंगे
कि गांधी मैदान ही नहीं पूरा पटना भर जाएगा और कोई भी कोना, कोई भी रोड, कोई भी गली खाली नहीं रहेगा, इस बात की उम्मीद है। चूँकि बिहार में सभी आदमी को बिहार बदलाव का रैली के प्रति एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार बदलेगा तो हमारी दिशा और दशा भी बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाला वक्त गांधी मैदान में हम लोग जाकर पूरे सीमांचल से लोग जाएंगे, पूरे बिहार के लोग जाएंगे और एक ऐतिहासिक बिहार बदलाव रैली का संख्या होगा, जिससे कि स्पष्ट रूप से ये तय हो जाएगा कि बिहार में बदलाव सभी को चाहिए और वो बदलाव होंगे। आप बार-बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था लाना चाह रहे हैं आप? देखिए, व्यवस्था साफ सुथरा हिसाब है कि आज जो बिहार में पलायन का मामला है, जो बिहार का आधा आदमी पलायन होकर बाहर चले जाते हैं, वो आर्थिक समस्या के कारण, अपने परिवार को पालन पोषण करने के कारण, आज जो शिक्षा के कारण जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पलायन करके बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसकी भी पलायन, ये सारा व्यवस्था परिवर्तन का ही ये रैली है। पैगाम क्या देंगे जिलेवासियों को? जिलावासियों को हम पैगाम देते हैं और सभी जिला के तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना चले, पटना की गांधी मैदान को इस तरह से एक रैली का रूप दे ताकि पूरे बिहार में बदलाव का जो लहर है, जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो बदलाव का रैली तैयार किया गया है, वो पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत देखे कि रैली इसको कहते हैं। ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा, इस तरह के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी।